नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, आज बाज़ार खुलने का सभी लोग वेट कर रहे थे क्योंकि सबको ही पता था कि आज बाज़ार में तेज़ी आएगी, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा या इतनी बड़ी तेज़ी आज बाज़ार में आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी हमें आज मार्केट में देखने को मिल चुकी है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 2% की तेज़ी हमें आज देखने को मिली है और ऐसा नज़ारा हमें लिटरली कभी कभार ही देखने को मिल जाता है। और ऐसी तेज़ी बनने के लिए कोई ना कोई बड़ा रीज़न होना चाहिए। जो इस बार इस तेज़ी के लिए जो रीज़न बना वो इलेक्शन का आउटकम बना। गैप अप होगा ये तो सबको ही पता था, लेकिन गैप अप होने के बाद थोड़ी गिरावट भी आ सकती है ऐसा लग रहा था। लेकिन आज इन्वेस्टर्स के बीच में इतनी ज़्यादा खुशी थी या इतना ज़्यादा उत्साह था कि कंटिन्यूसली हमें बाइंग 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 और बाइंग ही देखने को मिली है। और इसका नतीजा हमें देखने को मिला कि निफ्टी 50 में लगातार 2% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो सिमिलर वे में हम सेंसेक्स की भी बात करेंगे। सेंसेक्स में भी हमें 1300 से 1400 पॉइंट की दमदार तेज़ी हमें देखने को मिली है। अगर यहाँ पे दोनों इंडेक्सेस की बात करें तो 52 वीक हाई नहीं बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग ऑल टाइम हाई। अगर इन्वेस्टर के व्यू की से बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा किसी ने होल्ड करके रखा था तो उन्होंने ही इस तेज़ी को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और अगर तेज़ी को इलेबरेट किया जाए, मतलब तेज़ी सभी स्टॉक में नहीं देखने को मिली थी, तो मार्केट में कौन से स्टॉक में तेज़ी थी, तो अगर यहाँ पे बात करें तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है, निफ्टी 50 में आपको तो पता ही होगा कि 50 स्टॉक्स होते हैं। तो उसमें से जो 44 स्टॉक्स है जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो निफ्टी 50 में होती है। तो जो जिनमें से 44 स्टॉक्स में हमें आज तेज़ी देखने को मिली और 6 स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली। टाइम हाई के बावजूद भी जिन शेयर्स में, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होके भी उनमें आज तक तेज़ी नहीं बनी थी, तो उनमें आज हमें ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली इन्वेस्टर्स के द्वारा। अगर आज कौन सी कंपनियां अगर चली है तो वो है लार्ज कैप कंपनियां। आपको पता ही होगा कि निफ्टी 50 में लार्ज कैप कंपनीज ही होती है। तो अगर निफ्टी 50 को अगर इतना जोश से भागना है तो लार्ज कैप कंपनीज में ही जोश भरना ज़रूरी होता है, या लार्ज कैप कंपनीज को भागना ही ज़रूरी होता है। अगर मिड कैप भागेंगे या स्मॉल कैप भागेंगे तो ये इनके इंडेक्सेस भागेंगे, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप के इंडेक्सेस भागेंगे। लेकिन लार्ज कैप में लार्ज कैप कंपनियाँ ही होती है तो निफ्टी 50 भागता है उसकी वजह से। और आज के तेज़ी की इम्पोर्टेंट बात की जाए तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मतलब निफ्टी का या अपने बाज़ार का, शेयर बाज़ार का ये हार्ट माना जाता है। मतलब ये अगर भागता है तो आपको पूरा शेयर बाज़ार ग्रीन में दिखाई देता है। और आज हमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में गजब की 3-3.25% की तेज़ी देखने को मिली है। और मैं यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को शेयर बाज़ार का हार्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर मार्केट में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो लगभग 35% के आसपास का कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। और इसका मतलब यही होता है कि अगर जिस दिन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडाइसेस इतना भागेगा तो ही इतनी बड़ी तेज़ी संभव है हमारे शेयर मार्केट में। और हमारे शेयर मार्केट में हर एक दूसरे सेक्टर में लूप में घिरा हुआ रहता है। मतलब यहाँ पे बात की जाए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो वो है निफ्टी बैंक का। और आज हम बात करें बैंक निफ्टी के तो इसने भी आज रिकॉर्ड दर्ज कर ही लिया है। लगभग 1650 से 1600 पॉइंट आज बैंक निफ्टी भागा है। और इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई टच ही कर दिया है। और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का जो हार्ट है वो है HDFC बैंक। मतलब HDFC बैंक अगर भागेगा तो बैंक निफ्टी भागेगा, अगर बैंक निफ्टी भागेगा तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भागेगा, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भागेगा तो अल्टीमेटली शेयर मार्केट भी भागेगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आज HDFC बैंक में भी हमें
गजब की तेज़ी देखने को मिली, लगभग 3.5% की। और यहाँ पे भी हमें वेटेज का ही खेल देखने को मिलता है ये भागने के पीछे। मतलब बैंक निफ्टी अगर भागता है तो HDFC बैंक भागना ज़रूरी है या अदर बैंक्स भी भागने ज़रूरी है। अगर यहाँ पे HDFC बैंक का बैंक निफ्टी में वेटेज की बात की जाए तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, तो लगभग 30% के आसपास का बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का वेटेज हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 नंबर पे कौन है? ICICI बैंक, लगभग 22.5-23% के आसपास ICICI बैंक का कंट्रीब्यूशन वेटेज में है बैंक निफ्टी में। एक्सिस बैंक की बात करें तो लगभग 10.5% के आसपास है। कोटक महिंद्रा की बात करें तो लगभग 10% के आसपास है। SBI की बात करें तो 9.5% के आसपास है। अगर यहाँ पे हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंक्स में हमें लगभग 3.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। केमिकल सेक्टर में 0.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। बात करें पावर सेक्टर की तो 2.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। आप लगभग देख सकते हो कि सारे सेक्टर ही यहाँ पे हमें ग्रीन निशान में देखने को मिल रहे हैं कि कुछ गिने चुने सेक्टर ही हमें लाल निशान में देखने को मिले हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का हमें जैसे ही हमें नज़ारा देखने को मिल जाता है तो इसीलिए हमारे पोर्टफोलियो में या हमारे स्टडी में फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स होने चाहिए। और जैसे ही बहुत सारे वीडियोज़ में बता के रखा है कि मार्केट में अगर 250 दिन अगर काम चलता है तो उसमें से 220 दिन हमें पिटाई ही खानी है और बचे हुए 30 दिन हमें ऐसी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ऐसे बहुत दिन कम रहते हैं कि वो हमारे फेवर में रहते हैं, मतलब ग्रीन निशान में। और बहुत ऐसे कम टाइम मिलता है कि ऐसे अच्छे वीडियोज़ या अच्छी न्यूज़ हम वीडियो में कवर कर सकते हैं। और जब भी हम ऐसी न्यूज़ या ऐसे वीडियोज़ कवर करते हैं तो तब हम बिल्कुल ही टॉप पर बने हुए होते हैं। आज हम ये निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं ऑल टाइम हाई पे। तो आप देख सकते हो कि आज हम बिल्कुल टॉप पर खड़े हैं। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में आधे से ज़्यादा टाइम नेगेटिव न्यूज़ से ही हमें भरा हुआ देखने को मिल जाता है। अभी ये जो पॉजिटिविटी है ये 1-2 दिन या 2-4 दिन चल जाएगी, उसके बाद में फिर न्यूज़ आ जाएगी कि 2 देशों में युद्ध हो गया या पॉवेल साहब ने ये बोल दिया या क्रूड ऑयल की प्राइजेस बढ़ गई, फिर मार्केट करेक्शन करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें चलती ही रहती है। हमें मतलब आप एक ध्यान में रखना कि मार्केट में कितनी भी प्लस या माइनस न्यूज़ आए, आपको अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। मतलब शेयर मार्केट को अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। लेकिन यहाँ पे हम एक बात कहना चाहते हैं कि बीच बीच में ना, इसके बीच में ना, मतलब ये लेफ्ट टू राइट ऊपर जो है ना, इसके बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे या हर्डल्स आएंगे आपके लाइफ में या शेयर मार्केट में। तो इसको पचाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर ये हर्डल्स आ रहे हैं शेयर मार्केट में तो बहुत सारे लोग होते हैं कि इस हर्डल को देख के या इस हर्डल में या बैड टाइम में ये शेयर मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं। आज शेयर मार्केट में तेज़ी बनी है तो बहुत सारे डीएक्टिवेट जो डीमैट अकाउंट होंगे वो सारे एक्टिव कराएंगे फिर से, और फिर से स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। कल को फिर गिरावट हो जाएगी तो फिर बोलेंगे कि यार ये गिरावट हो गई, फिर से ये मार्केट में शेयर बेच के निकल जाएंगे। ये ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। और ऐसे ही हम करते रहे तो आप ऐसी तेज़ी कभी एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। मतलब आज किन लोगों ने तेज़ी एंजॉय की होगी पता है? सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एंजॉय किया होगा ना तो जिन लोगों ने यहाँ से होल्ड किया है या यहाँ से होल्ड किया है, इस गिरावट में जिन्होंने होल्ड किया है ना, तो इन्होंने ये तेज़ी आज सबसे ज़्यादा एंजॉय की होगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे बाय करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से भी मार्केट 25,000 जाएगा, 30,000 जाएगा। तो ये संभव नहीं है दोस्तों। मार्केट में अच्छी न्यूज़ से ज़्यादा ख़राब न्यूज़ जल्दी आती है और वो जल्दी स्प्रेड होती है। आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को चूज़ करो, उसके बाद आप होल्ड करो उनको। अगर होल्ड करोगे और यहाँ पे अगर ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो उसमें भी होल्ड करना ज़रूरी है। अगर इसमें अगर आपने सर्वाइव कर लिया तो आपको मार्केट रिवॉर्ड देगा और आपकी जेब में पैसा आएगा। और जिन लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया है तो उनकी जेब से पैसा चला जाएगा, जिन्होंने होल्ड किया है उनके पास। तो आप ये छोटी सी और इजी चीज़ है, आप इस चीज़ को समझो। और ये जो मैंने चीज़ बोली थी मनी ट्रांसफ़र की,
तो ये वॉरेन बफेट जी ने ही बोली थी और आज यही चीज़ें प्रूव हो रही है और भविष्य में भी यही चीज़ें प्रूव होंगी। तो आगे भी हमें ऐसे ही तेज़ी एंजॉय करने का मौका मिलेगा, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज है जो लोकसभा इलेक्शन को कवर करेंगी। ये पार्टी आएगी, वो पार्टी आएगी, इनको बहुमत मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे रेटिंग होंगे और उसी रेटिंग के दम पे शेयर बाज़ार भागेंगे या गिरेंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसी तेज़ी कवर करने का मौका कभी कभार ही मिलता है। तो दोस्तों, इस तेज़ी को आपके लिए छोड़ के जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।